नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी का एक बस डिपो है जिसका नाम है सरकाघाट। तो मैं यहीं से ट्रैवल करने वाला हूँ सरकाघाट से दिल्ली के लिए बाय वोल्वो बस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वोल्वो बस की क्या टाइमिंग है और क्या किराया है, और वर्चुअल टूर करेंगे हम सरकाघाट से दिल्ली के लिए। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय मैं सरकाघाट बस डिपो पे पहुंच गया हूं। आज की जो तारीख है वो 21 और फरवरी महीना है और इस समय बज गए हैं शाम के 6। जो मेरी बस की टाइमिंग है वो है 6:30 है। तो यहाँ से आपको वोल्वो बस सामने दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों, इस बार तो बारिश हुई नहीं है, लेकिन आज के दिन जो है हल्की बारिश हुई है जिसके कारण हल्की हल्की ठंड भी है और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। तो इस समय मैं बस स्टैंड में पहुंच चुका हूं और सामने हमारी वोल्वो बस लगी हुई है। और जो सामने ये बस है ये है संधोल टू कटरा, और ये है हमारी बस सरकाघाट टू दिल्ली जो जाने के लिए तैयार है और काउंटर पर लग गई है। अभी बस चलने में टाइम था तो मैं बस स्टैंड के आसपास ही घूम रहा था, तो इतने में कंडक्टर साहब का भी फ़ोन आ गया कि बस चलने का समय हो गया, कि आप यहीं बस स्टैंड से बैठेंगे कि आगे कहीं बैठेंगे। तो मैंने कहा मैं भी बस स्टैंड में पहुंच गया हूं। तो मैं भी अपनी सीट संभाल ली और बाहर बारिश होने के कारण हल्की हल्की ठंड थी, तो लेकिन बस के अंदर थोड़ा कंफर्ट था। तो मैं बस में जाके अपनी सीट संभाल ली है। अभी बस में ज़्यादा यात्री नहीं है, बुकिंग तो लोगों ने कराई है, वो आगे बैठेंगे, जाके अगले स्टेशन पे शायद बैठेंगे। फ़िलहाल कंडक्टर साहब आ गए हैं और वो टिकट चेक कर रहे हैं। तो फाइनली 6:30 बज गए और हमारी बस निकल पड़ी है सरकाघाट से दिल्ली के लिए। तो दोस्तों, सरकाघाट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक छोटी तहसील है। तो इस समय ज़्यादातर बारिश के साथ मौसम के कारण ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद कर दी हैं, लोग अपने घरों को चले गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बसें यहाँ से 8 बजे के बाद कम ही बसें मिलती हैं। तो देख सकते हैं आप, ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं सरकाघाट का जो कॉलेज है, महाविद्यालय, उसके बाहर बस खड़ी है और कुछ यात्री यहाँ से भी चढ़ रहे हैं। तो अभी शाम के 7 बज गए हैं और हम पहुँच चुके हैं जाहू बस स्टैंड जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बस ने सरकाघाट से यहाँ पहुँचने में जो समय लगाया है वो आधा घंटा है। तो बस यहाँ से भी कुछ सवारियाँ बैठेंगी और यहाँ बस ने कुछ 5 से 10 मिनट का स्टे किया है और फिर आगे के लिए निकल पड़ी है। और बाहर अभी भी हल्की हल्की बूंदा आंधी हो रही है और यहाँ से भी कुछ ही यात्री बैठे हैं और बाकी यात्री जिन्होंने बुकिंग कराई है वो आगे बैठेंगे। तो 5-10 मिनट के बाद हमारी बस आगे के लिए निकल पड़ी।
तो इस समय हम पहुंच चुके हैं बलद्वाड़ा और यहाँ से भी कुछ यात्री बैठे हैं। तो अभी जो टाइम हुआ है वो है 8 और हम पहुंच चुके हैं घुमारवीं बस स्टैंड। यहाँ पे बस कुछ टाइम खड़ेगी और सवारियाँ लेके आगे चलेगी। यहाँ से भी कुछ लोगों की बुकिंग है और यहाँ से काफ़ी लोग चढ़े हैं बस में। दोस्तों सब बस जो हमारी है 6:30 बजे सरकाघाट से चली थी और 8 बजे पहुँची है घुमारवीं। और जो घुमारवीं है ना, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है। तो बस अब घुमारवीं से बिलासपुर के लिए ही निकलेगी और जो हमारा अगला स्टॉपेज है वो बिलासपुर ही है। तो इस समय हम कंदौल पुल पे पहुंच के हैं, जो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। इस पुल की जो ऊंचाई है वो 80 मीटर है और बिलासपुर से इसकी दूरी है 8 किलोमीटर। तो अभी हम पहुंच गए हैं बिलासपुर बस स्टैंड पे। ये बिलासपुर बस स्टैंड का एंट्री पॉइंट है। मेन रोड से बस स्टैंड के लिए सिंगल रोड है, तो हमारी बस वोल्वो थोड़ी बड़ी है, तो सिंगल रोड में बस को मुड़ने में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बस मोड़ने के बाद आगे निकली। देखो स्कूटी वाले को भी पास देना पड़ रहा है क्योंकि सिंगल है। यहाँ पर भी बस स्टैंड के पास कुछ दुकानें खुली हैं और ज़्यादातर दुकानें बंद हो गई हैं और ये भी दुकानें अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों जो बिलासपुर है ये एक सेंटर पॉइंट पड़ जाता है। यहीं से आप शिमला के लिए और मनाली के लिए और यहाँ से हम आए हैं सरकाघाट के लिए बसें मिलती हैं। आपको तीनों तरफ के लिए बसें यहाँ से आराम से मिल जाएंगी। तो हमारी बस यहाँ पहुँच गई है बस स्टैंड के अंदर
तो यहाँ से भी कुछ सवारियाँ चढ़ी हैं और बस हमारी चल पड़ी। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे और 8:50 के आसपास बस हमारी निकल पड़ी है बिलासपुर बस स्टैंड से। तो जो अगला जो स्टेशन है वो आएगा स्वारघाट है, छोटा स्टेशन है। और अगला जो मेजर हमारा स्टेशन आएगा वो है चंडीगढ़। तो बिलासपुर से आगे कब नींद लगी पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए पंजाब में, जहां हमारी बस खड़ी। तब मेरी आँख खुली है। और ये हिमालयन होटल है जो पंजाब में पड़ता है। यहाँ हमारी बस आधा घंटा खड़ेगी और यात्री यहाँ खाना खुना खा रहे हैं। और साथ में एक बस खड़ी है हमारी हिमाचल की रोडवेज की है, जो जा रही है शिमला से चंबा डिपो की ये बस है, वो भी साथ में खड़ी हुई है। टाइम की बात करूं तो इस समय हो गए हैं 10:30। तो ड्राइवर भी खाना खाने के लिए चले गए हैं। तो मैं तो अभी खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि 10:30 बज गए। मैं खाना खा के निकला था घर से। तो मैं बस से थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद बस के अंदर बैठ गया, क्योंकि बस के बाहर जो है ना काफ़ी मौसम ठंडा हुआ पड़ा था, क्योंकि आज यहाँ पे भी बारिश हुई थी। तो ज़्यादातर यात्री अंदर ही आ गए हैं बस के। तो ये शिमला से चंबा के लिए हिमदारा जो चंबा डिपो की बस है वो निकल पड़ी है चंबा के लिए। तो अभी हरियाणा डिपो की बस आके यहाँ लग गई है, जो दिल्ली से जा रही है मनाली के लिए। और हमारी बस का भी चलने का समय हो गया है और हमारी बस निकल पड़ी है अब यहाँ से चंडीगढ़ स्टॉपेज के लिए। जो हमारा अगला स्टॉपेज होगा वो होगा चंडीगढ़। तो इस समय हम चंडीगढ़ में एंटर हो चुके हैं। हमारी बस जो है तरताली बस स्टैंड के बाहर ही सवारियाँ उतार के निकल गई। बेसिकली जो हिमाचल से जो दिल्ली के लिए बसें जाती हैं वो 17 सेक्टर में जो बस स्टैंड है वहाँ जाती है, पर हमारी बस वहाँ नहीं गई है। वो सीधी ही 43 सेक्टर में जो बस स्टैंड है वहाँ सवारियाँ उतार कर सीधा निकल पड़ी है दिल्ली के लिए। और शायद हमारी बस लेट है। और अभी जो टाइम की बात करूँ तो इस समय टाइम बज गए हैं 12:03। बस शायद लेट होने के कारण 17 सेक्टर के बस स्टैंड में नहीं गई है और सीधा ही निकल पड़ी है दिल्ली के लिए।
चंडीगढ़ से निकलते मेरी आँख लग गई थी और हम दिल्ली कब पहुँचे पता ही नहीं चला। दिल्ली में काफ़ी ना धुंध पड़ी हुई थी। जो हमारी बस थी पूरे सुबह के 5:15 बजे उसने हमें कश्मीरी गेट के बाहर उतार दिया और इस तरह हमारा जो सरका घाट से दिल्ली का सफ़र था वो ख़त्म हुआ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने ना भूलें। धन्यवाद।